हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। गाइस, आज के सेशन के अंदर मैं आपको एसएससी सीजीएल प्री 2022 में भी अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए हैं में से कुछ क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। तो ये है आपका पार्ट सेकंड। पार्ट वन की वीडियो आपको पहले से चैनल पर मिल जाएगी, आप लोग उसको देख सकते हो। ठीक है, इसके अंदर भी हम लोग कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और ये वीडियो कोई बहुत ज्यादा लंबी नहीं होगी, तो आप लोग आराम से इसको देख सकते हो। ठीक है, 30 या 40 मिनट्स का ही लेक्चर ये वाला आपका होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, क्वेश्चन 16। 15 क्वेश्चन तक हम लोगों ने कर दिया था। इस क्वेश्चन को आप लोग समझो। इस तरह का सवाल मैंने आपको पहले भी करवाया था। मैंने बताया था कि इस क्वेश्चन में बहुत बच्चों को डाउट होता है। क्या करना होता है आपको इस क्वेश्चन में, मैं समझाता हूँ। क्वेश्चन में गिवन क्या है, दामिनी परचेस्ड एन आइटम कॉस्टिंग 7500 एंड पेड 3500। तो जैसे ही आपने ये देखा तो आप इसका डिफरेंस ले लो, यानी कि 4000 वो अमाउंट है जो अभी भी ड्यू। ठीक है, इतना पैसा अभी भी उनको वापस करना है। ठीक है, अब ये जो पैसा वापस करना है इस पर क्या लग रहा है, तो ये जो पैसा है इस पर सिंपल इंटरेस्ट लग रहा है। ठीक है, और जो सिंपल इंटरेस्ट का रेट है वो है आपका 9% पर एनम। ठीक है, पर क्वेश्चन में आप ध्यान से देखो, क्वेश्चन में गिवन है जो सारे के सारे ड्यूज हैं दे आर पेड आफ्टर 4 मंथ्स ऑफ द परचेज। ठीक है, तो पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अगर पूरे साल का रेट आपका 12% है, यानी कि 12 मंथ्स का रेट अगर 9% है, तो 4 मंथ्स के लिए रेट क्या होगा। तो 4 मंथ्स के लिए रेट आप बोलोगे सिंपली डिवाइड बाई 3, यानी कि 3% हुआ। ठीक है, तो क्वेश्चन बस इतना सा है कि आपको इस वैल्यू का जो अमाउंट आपको वापस देना है उसका 3% निकाल के देना है, वही आपका आंसर है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस देखने में जो इसकी लैंग्वेज है वो इतनी कंफ्यूजिंग है, हो सकता है कि आप इस क्वेश्चन को गलत कर दो। ठीक है, तो आपको केवल 3% निकालना है ऑफ 4000। ठीक है, और इसमें कोई भी खेल नहीं है, 120 करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में आप लोग पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना और समझना कि हमको करना क्या है, आप इस क्वेश्चन को जल्दी कर सकते हो। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आप लोग देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। ठीक है, इसमें देखो क्या गिवन है, अ सम ऑफ रुपीज 6000 is to be paid back in two equal annual installment. Each installment is being paid at the end of every year. How much is each installment if the rate of interest is compounded annually at 2% per annum? तो देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन आया है और जिसमें इंस्टॉलमेंट क्या है, सेम है, इक्वल इंस्टॉलमेंट। तो उसमें क्या करना होता है, जैसे 2% को पहले लिखो, यानी कि 50 से 51। ठीक है, तो आप इसका स्क्वायर लिखोगे, स्क्वायर यानी कि 25 तो यहाँ पर आया, और 51 का स्क्वायर कितना होता है, 51 इंटू 51, ये आपके पास हुआ 2601। ठीक है, अब क्योंकि इंस्टॉलमेंट इक्वल है तो हमको इसे इक्वल बनाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर है 2601, इसको इक्वल बनाना पड़ेगा। कैसे इक्वल बनाएंगे, इक्वल बनाने के लिए मुझे इस वाले को 51 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये चीज आपको क्लियर हुई कि हमने इसको 51 से मल्टीप्लाई करा ताकि ये दोनों इंस्टॉलमेंट हमारी इक्वल हो जाए। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या गिवन था, कितना पैसा हमको वापस करना है, 6000 रुपये हमको वापस करना है। ठीक है, तो 6000 एक्चुअल में किस चीज की वैल्यू है, यहाँ पर आप ध्यान से देखो। अगर मैं इसको ऐड कर लूं तो 50 इंटू 51 कितना हुआ, 50 इंटू 51 आपके पास हो जाएगा 2550। ठीक है, तो 2550 और 2500 आपके पास आ जाएगा 5050। ठीक है, इतना पैसा अगर आपने लिया तो आपको कितना वापस करना पड़ा, 2601 इंटू 2, इतना पैसा आपको यहाँ पर वापस करना पड़ा। ठीक है, अब क्वेश्चन के हिसाब से ये जो चीज है, जितना पैसा वापस करना था, ये क्वेश्चन के हिसाब से कितनी है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसकी वैल्यू है 6000 रुपये। ठीक है, और आपको क्या बताना है, आपको ये बताना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी इस इंस्टॉलमेंट की। ठीक है, यानी कि इसकी वैल्यू आपको बतानी है। अब आप खुद देखो कि इस क्वेश्चन को आप कितना जल्दी कर सकते हो। ऑप्शन की तरफ आप लोग जाओ, ऑप्शन में आप ये देखोगे कि अच्छा खासा गैप है, क्या सिग्निफिकेंट डिफरेंस है ऑप्शन के बीच में। अब आप इस 5050 को अगर केवल 5000 भी मान लो, ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये अप्रोक्सीमेटली कितना है, इंटू 1.2 टाइम्स, इससे थोड़ा सा कम रहा होगा, इंटू 1.2 अप्रोक्स इतना हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब यार ये है कि जो भी ये वाली वैल्यू है इसको अगर मैं इंटू 1.2 कर दूं तो मेरा आंसर इस वैल्यू से थोड़ा सा कम होगा। ठीक है, तो 2601, इसको अगर मैं 2600 मान लूं, इसको आप 1.2 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, 26 इंटू 12 कितना होगा बताओ, 26 इंटू 12 आपके पास आया 312, यानी कि 3120।
जो भी आंसर है वो उससे थोड़ा सा कम है, जस्ट थोड़ा सा कम, ठीक है। आपको करेक्ट आंसर यहीं पर दिख जाएगा कि ये है आपका करेक्ट आंसर। इस तरह के क्वेश्चन में आप ये देखो कि अप्रोक्सीमेशन से आप इन क्वेश्चन को एक्चुअल में एग्जाम में कर पाओगे, वरना अगर आप ये सोचने बैठे कि इसको मैं कैसे काटूं, तो वो परफेक्ट आंसर तो नहीं आएगा। क्वेश्चन में पहले ही बोला गया है राउंडेड ऑफ अप टू डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। तो ये सब चीज आपको सीखनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पर 2601 है, उसको मैंने 2600 बना दिया। ऐसी चीज आप लोग सीखो, तभी आपको कुछ पेपर के अंदर एक मैं कह सकता हूँ फायदा मिलेगा बाकी लोगों के कंपैरिजन में, ठीक है, एडवांटेज आपको मिलेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन इतना मुश्किल है नहीं, आप लोग उसको कर सकते हो आराम से। करना बेसिकली बस ये है कि 100 की चीज 114 की, ठीक है, 114 की वैल्यू क्वेश्चन में आपको दी गई है 166.44। आप यहाँ से इसकी वैल्यू निकालोगे, 100 की वैल्यू देख लो कितनी आ रही है, ज्यादा मुश्किल कैलकुलेशन है नहीं। 166.44 डिवाइडेड बाय 114 आपका आएगा 1.46 टाइम्स, यानी इसको 100 से मल्टीप्लाई में करा तो 146। आपने कॉस्ट प्राइस निकाला, बस इतनी ही इसमें जो कैलकुलेशन थोड़ी बहुत है वो यही है। आपने कॉस्ट प्राइस एक बार निकाल लिया, आपको ये पता नहीं कि अगर ये इतने में बेचेगा तो फायदा कितने का होगा, तो आपको दिख रहा है कि 8.76 ज्यादा है, तो 8.76 डिवाइडेड बाय 146 इंटू 100 दिख रहा है कि 6 बार जा रहा है, ठीक है, 6% करेक्ट आंसर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, प्लस टू करो इसमें, प्लस टू, यहाँ पर प्लस टू, आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का जो होल स्क्वायर है कितना है 2209। अब आप ये बताओ कि अगर ये 2209 है, यानी कि यहाँ पर कौन सी वैल्यू रही होगी, यहाँ पर आपको वैल्यू पता है 47 रही होगी, तो 47 का स्क्वायर है, ठीक है, यानी कि जो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² है ये 47 है, फिर से प्लस टू कर दो, यानी कि जो x प्लस 1/x है वो 7 है। बस यहां तक अगर आप लोग आ गए क्वेश्चन में तो कुछ नहीं करना। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो चीज होती है ये मैं डायरेक्टली कैसे निकालता हूँ। देखो, ये आपका होता है एक्स क्यूब, कैपिटल एक्स क्यूब में लिख रहा हूँ, इंटू एक्स पावर 4 माइनस का एक्स। इसका मतलब क्या है कि मुझे एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब को एक्स पावर 4 प्लस 1 एक्स पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स पावर 4 माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, ये चीज करनी है, ठीक है। इतने स्टेप आपको करने हैं बस कि इस चीज को इससे मल्टीप्लाई करके उसमें से x प्लस 1/x माइनस कर देना है। अब इसकी वैल्यू आप देखो, इसकी वैल्यू क्या आएगी बताओ, एक्स क्यूब की, यानी कि एक्स क्यूब प्लस 1/x³ जो होगा उसको मैंने ऐसे ऐसे लिख दिया कैपिटल एक्स क्यूब के फॉर्म में, ठीक है। अब ये वैल्यू मैं जल्दी से आपको लिख के बताता हूँ, ए क्यूब माइनस 3 के, यानी कि 343 माइनस 3 टाइम्स 21, ठीक है, 3 टाइम्स 7 यानी कि 21, आपके पास आएगा 322। तो मुझे 322 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस वैल्यू के संग जो कि क्वेश्चन में गिवन थी 2207। इसमें से क्या माइनस करना पड़ेगा, x प्लस 1/x जो कि 7 आया था। तो बस ये अब पार्ट बच गया है। अब यहाँ से आप लोग यूनिट डिजिट लगा सकते हो। जैसे आप देखो यहाँ पर 7, ये 2 इंटू 7 क्या मिलेगा 4, तो में से आप 7 हटाओगे वापस लास्ट में 7 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके आप क्वेश्चन को और जल्दी कर सकते हो इस मेथड से यूनिट डिजिट के, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने ये है, इस क्वेश्चन में भी बहुत लोग को डाउट था, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर आपके पास साइन ए प्लस बी बराबर कॉस ए प्लस बी है तो इसका सीधा मतलब ये है कि जो ए प्लस बी है ना वो 45 है, ठीक है, ए प्लस बी आपका 45 डिग्री है, तो आप यहाँ पर दोनों तरफ 10 ले लो, इसका मतलब 10 45 जो कि 1 है, किसके बराबर है 10 ए प्लस बी, सही कह रहा हूं मैं, आपका बराबर है 10 ए प्लस बी। अब यहां से आप इसको ओपन कर लो, 10 ए प्लस बी का मतलब क्या हुआ 10 ए प्लस 10 बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 ए 10 बी। अब आप देखो कि अगर मैं इस चीज को यहां पर ले जाऊं तो मुझे मिल जाएगा 1 माइनस 10 ए 10 बी जो है किसके बराबर है 10 ए प्लस 10 बी के। यहाँ से जो भी 10 ए वाला टर्म है उसको एक तरफ ले लो, उसको कॉमन ले लो, ठीक है? इसको मैं इधर ले आया और मैंने 10 ए को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर आपके पास बचेगा 1 माइनस 10 बी। और जो वहां पर मेरे पास चीज बच गई थी वो क्या थी, डिवाइडेड में चीज डिवाइडेड में आ जाएगी, ठीक है, 1 प्लस 10 बी, और ये वैल्यू आपकी बराबर आ गई किसके 10 ए के। तो मैंने कुछ नहीं करा है, मैंने बस 10 ए को यहाँ पर ऑप्टेन कर लिया है 10 बी के टर्म्स में, ठीक है। और वही क्वेश्चन आपसे करवाना चाहता था, कल को यहाँ पर हो सकता है कि 10 ए की जगह आपको यहाँ पर 10 बी दे दिया जाए और उसकी वैल्यू पूछ लीजिए, ठीक है, तो इसमें बड़ी बात नहीं है। तो इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन केवल हिंदी में मुझे मिला है, इंग्लिश में नहीं मिला, तो हिंदी में आपको करवा देते हैं।
ये क्वेश्चन अच्छा है काफी। क्या गिवन है इसमें आपको कि 702 रुपीज है, इसको 3% के बीच में गलती से 1/3, 1/4, 1/6 के रेशियो में बांट दिया। क्या अगर इसको इस रेशियो में बांटा जाता 3, 4, 6 के रेशियो में, तो किसका सबसे ज्यादा फायदा होता? क्या ऐसे आप लोग समझो, अगर 3 लोग हैं, राम, रमेश और नरेश। अब देखो ये जो रेशियो है, इसको आप इनके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर लो, यानी कि आपने इसे 12 से मल्टीप्लाई कर लिया, आपके पास ये रेशियो आ गया 4:3:2। ठीक है, यहाँ पर तो रेशियो पहले से ही पता था। ठीक है, तो अगर ये 4:3:2 है, तब किसको कितने मिलने चाहिए? तो आपने देखा है 4, 3 और 2 होता है 9। 9 की वैल्यू क्वेश्चन के हिसाब से 702। ठीक है, अगर 9 की वैल्यू 702 है, की क्या वैल्यू आएगी? 9 की वैल्यू आपके पास है 702, की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 9 7 या 63, पे चला जाएगा 8 टाइम्स। एक की वैल्यू है 78। 78 इंटू 4 कितना होगा? 78 इंटू 4 आपके पास हो जाएगा 280 और 32, यानी कि 312। 78 इंटू 3 कितना होगा? ये आपका हो जाएगा 240 में से हटा दो 6, यानी कि 234। और 78 इंटू 2 तो सिंपली 156 होता है। क्या ये क्लियर हुआ आपको? अब ये समझो कि अगर यही रेशियो 3, 4, 6 होता तो क्या होता? 3, 4, 6। अब देख रहे हो कि 13 हुआ। ठीक है, अब अगर 13 की वैल्यू क्वेश्चन के हिसाब से 13 की वैल्यू अगर 702 है, तो 1 की क्या वैल्यू आएगी? आपने देखा है पहले ये जाएगा 5 बार, फिर ये गया 4 बार, एक की वैल्यू आ गई 54। तो 3 की वैल्यू कितनी आई? 162। 4 की वैल्यू कितनी? 216। और 6 की वैल्यू कितनी? 6 की वैल्यू आ गई 324। तो आप ध्यान से देखो, किसका फायदा हुआ सबसे ज्यादा? दिख रहा है कि नरेश का फायदा हुआ। ठीक है, नरेश का बहुत फायदा हुआ। कितना फायदा हुआ वही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। कितना फायदा हुआ देख लो आप लोग, 168 रुपीज का फायदा यहाँ पर हुआ। तो काफी अच्छा एक क्वेश्चन था। एक तरीका और था कि आप रेशियो को यहाँ पर बैलेंस कर सकते थे। जैसे ये दो रेशियो जो है, आपने यहाँ पर जो इक्वल था, जैसे यहाँ पर टोटल आपके पास क्या था 9, यहाँ पर था 13, उसको आप बराबर भी बना सकते थे, पर वो ज्यादा कंफ्यूजिंग होता। ऐसे समझना थोड़ा ज्यादा आसान है। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि कल को ये चीज ना पूछकर क्वेश्चन के अंदर कोई और चीज पूछी गई हो। क्या कि किसका सबसे ज्यादा लॉस हो गया? अब लॉस सबसे ज्यादा किसका हुआ? देख रहे हो, इसका लॉस सबसे ज्यादा हुआ। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन में आपसे पूछ सकते हैं। अगला सवाल आपके सामने ये है, और इस तरह के क्वेश्चन ने लोगों को बहुत परेशान करा है। इलेक्शन वाले कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका लेवल बहुत अच्छा है। ठीक है, और ये क्वेश्चन उनमें से एक है। पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। ठीक है, मैंने इस क्वेश्चन को पहले भी सॉल्व करा है। ये जो पीडीएफ है इसकी सॉल्यूशन बना था परसेंटेज प्रॉफिट लॉस के लिए, तब मैंने इसको सॉल्व करा था। ठीक है, अब आप ध्यान से देखना, ये इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, जो मुझे समझ में है, और इसमें कोई भी ऐसी वो नहीं है शॉर्ट ट्रिक जो लग जाए। ठीक है, कुछ स्टेप है जो आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। पर सच में इस क्वेश्चन का लेवल बहुत ही अच्छा है। ठीक है? इसका अगर कोई शॉर्ट मेथड हो तो आप मेरे को जरूर कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। मेरे हिसाब से ये इसका मेथड है। अभी मैं आपको इस क्वेश्चन को समझाऊंगा, टेंशन आप लोग मत लो। ये केवल मैं आपको सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ, और इतनी चीज एग्जाम के अंदर करना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है यार। या तो एग्जाम में आपके सामने अगर ये सवाल आ रहा है, तो आप ऐसे सवाल को बिल्कुल छोड़ सकते हो। इनफैक्ट अगर मैं आपको सच बताऊं कि जब भी आपको क्वेश्चन में ऐसा दिख रहा हो, राउंडेड ऑफ वाला मामला है, और जो लैंग्वेज है वो भी बहुत ज्यादा है, तो आप समझ जाना कि ये क्वेश्चन छोड़ने के लिए बना हुआ है। ठीक है, अब करना है इसको कैसे वो मैं आपको समझा देता हूँ। इससे तो कुछ ज्यादा आपको शायद हो सकता है कि ना समझ में आ रहा हो। ठीक है, स्टेप्स क्या क्या है वो हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज ये है कि क्वेश्चन को पढ़ो। ठीक है, क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको कि इलेक्शन हो रहा है बिटवीन 2 कैंडिडेट्स। जो कैंडिडेट बीट हो गया, डिफीट हो गया, ठीक है, उसको कितने मिले? 42% ऑफ द वैलिड वोट्स। अब ध्यान से समझना कि जो लूजर है, जो विनर है, अगर लूजर को वैलिड वोट्स का 42% मिला, तो जो विनर होगा उसको वैलिड वोट्स का 58% मिला होगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, अब क्वेश्चन में ये भी आपको गिवन है कि अ, जो यहाँ पर मार्जिन है वो कितने का है? 7,68,400। तो यहाँ से आपको सीधे समझ में आया कि जो ये 16% का अंतर है ना, क्वेश्चन के हिसाब से ये जो 16% है उसकी वैल्यू मुझे गिवन है। ठीक है, तो अगर मेरे पास 16% की वैल्यू है 7,68,400, तो यहाँ से मैं टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स निकाल सकता हूँ, जो कि 100% होंगे। ठीक है, यहां तक तो सब कुछ ठीक है, वैलिड वोट्स निकाल सकते हो आप लोग। आप लोग पहले इसको डिवाइड करो। ये जो आपके पास लिखा हुआ है 7,684, इसको मैं डिवाइड करता हूँ 16 से, और फिर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 100 से। ठीक है,
कितना आ जाएगा 768400 को डिवाइड कर लिया 16 से, फिर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, मेरे पास आ गया 4802, फिर है 500। ठीक है, तो ये थे वैलिड वोट्स। वैलिड वोट्स का मतलब ये वो वोट है जो कि या तो इसको मिले या फिर इसको मिले। ठीक है, अब क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन में आपको ये गिवन है कि 82,560 वोट्स जो थे वो कौन से हो गए थे, इनवैलिड। क्या ये इनवैलिड वोट्स थे, और 20% वो लोग थे जिन्होंने वोट डाला ही नहीं। ठीक है, अब मैं यहां पर लिख रहा हूं डिड नॉट वोट। क्या डिड नॉट वोट, यहां पर मैं लिख रहा हूं वो लोग जिन्होंने वोट डाला। ठीक है, तो 20% लोग ऐसे थे जिन्होंने वोट नहीं डाला। तो अगर एक आदमी ऐसा था जिसने वोट नहीं डाला, तो 4 आदमी ऐसे थे जिसने वोट डाले। ठीक है, अब जिसने वोट डाले, हो सकता है कि उसका वोट या तो वैलिड हो, ठीक है, या फिर हो सकता है कि उसका वोट इनवैलिड हो। दोनों चीज पॉसिबल है ना। तो ये जो 4 है इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये वैल्यू नहीं होगी 480250। 4 जो होगा उसकी वैल्यू होगी वैलिड प्लस इनवैलिड। ठीक है, तो जो वैलिड है वो तो आपके पास है 480250। जो इनवैलिड है वो कितने हैं, वो है 82,000। उसको भी मैं यहाँ पर लिखता हूँ 82,560, 82,560। इनको ऐड करोगे तब आपको टोटल नंबर ऑफ पीपल दोज हु हैव वोटेड वो मिलेगा। ठीक है, ऐड कर देते हैं 0 6 5 और 5 0, एक यहाँ पर 5, ये 8 है पहले से, यहाँ पर 8 और ये 4। ठीक है, यहां तक आपको क्वेश्चन समझ में आया कि मैंने भी क्या निकाला है। तो ये लोग जिन्होंने वोट डाला, इतने लोगों ने वोट डाला एक्चुअल में। ठीक है, अब मुझे ये पता करना है कि अगर 4 की वैल्यू ये है तो एक की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि क्वेश्चन में मुझसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में मुझसे ये पूछा गया है इन द इनवैलिड वोट्स वर व्हाट परसेंटेज ऑफ द पीपल हु डिड नॉट कास्ट द वोट। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जो ये वाली वैल्यू है इनवैलिड वोट्स यानी कि ये वाले, ठीक है, ये वैल्यू इस वाली वैल्यू का कितना परसेंटेज है। ठीक है, तो 4 की वैल्यू मुझे पता है, टोटल नंबर ऑफ पीपल हु हैव वोटेड। तो 4 की वैल्यू अगर मुझे पता है ये 4885060 है, तो यहां से मुझे 1 की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो 1 की क्या वैल्यू आएगी, तो इस वैल्यू को आपको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, मेरे पास है 4885060, इसको मैं डिवाइड करता हूँ 4 से। ठीक है, तो आपके पास आएगा 1221265। तो ये वो लोग थे जिन्होंने वोट ही नहीं डाला। ठीक है, अब जो क्वेश्चन बनाने वाला है वो पता है क्या चाहता है, वो आपसे ये चाहता है कि आपने ये तो दोनों वैल्यू निकाल ली हैं, इतने लोग वो थे जिन्होंने वोट नहीं डाला। ठीक है, इतने लोग वो थे जिनका वोट इनवैलिड हो गया। क्वेश्चन बनाने वाला आपसे ये जानना चाहता है कि ये जो वैल्यू है 82560, इस वैल्यू का कितना परसेंटेज है। तो आपको अल्टीमेटली क्या निकालना है, आपको निकालना है कि 82560 डिवाइडेड बाय 1221265 इंटू 100, ये वैल्यू कितनी है। अब आप चाहो तो इसमें अप्रोक्सीमेशन भी कर सकते हो, पर इतना इफेक्टिव वो नहीं होगा। क्या आप इसको मान सकते हो कि ये 80,000 है, इसको आप मान लो कि ये 12 और आगे आप लोग 0 लगा लो। ठीक है, यहाँ से आप लोग ट्राई कर सकते हो, पर मेरे हिसाब से जब ऑप्शन इतने क्लोज हैं तो ये चीज आपको वहां पर भी सॉल्व करनी पड़ी होगी। ठीक है, तो कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं जो छोड़ने के लिए होते हैं। ठीक है, ये चीज आप लोग याद रखना। डेफिनेटली ये क्वेश्चन अगर आपके सामने आए, भले वो प्री का पेपर हो या मेंस का पेपर हो या दुनिया में कोई भी पेपर हो, तो इसको स्किप कर देना। भले ही इसको करने से आपको देश का प्रधानमंत्री क्यों ना बनाया जा रहा हो, तो भी सवाल को छोड़ देना। ठीक है, क्योंकि अगर ये करोगे तो बाकी क्वेश्चन रह जाएंगे। बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, आगे बढ़ता हूं मैं। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, एकदम आसान क्वेश्चन। तो वही बात है कि जब कुछ मुश्किल सवाल होते हैं तो आसान क्वेश्चन भी होते हैं। ये आपके सामने होता तो आप लोग इस क्वेश्चन को तुरंत कर सकते थे। क्या गिवन है आपको इसमें, फाइंड द वेटेड अरिथमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, वेट बीइंग द करस्पॉन्डिंग नंबर्स। इसको करने का मैं आपको बहुत अच्छा तरीका बताता हूँ। देखो, क्वेश्चन में बेसिकली आपको गिवन क्या है कि अगर मैं मान के चलूँ कि मेरे पास पहले 3 नेचुरल नंबर है, 1 2 और 3। ठीक है, अब क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन वाला बनाने वाला आपसे ये चीज पूछ रहा है कि अगर 1 है वो आपका है एक बार,
और अगर जो 2 है वो आपका है 2 बार और 3 अगर है 3 बार, तो जो वेटेड एवरेज होगा वो क्या होगा, ठीक है। तो जो 1 है उसका जो काउंट है वो उतनी बार ही है जितना नंबर है, यानी कि 1 का काउंट जो है वो आपका है 1 बार, 2 का काउंट आपका है 2 बार, 3 का काउंट आपका है 3 बार। इस चीज का एवरेज क्या आएगा, तो आपने समेशन लिया 1 इंटू 1, यानी कि आपके पास आया 1 प्लस यहाँ पर आया 4, यहाँ पर आया 9, ठीक है। इसको आप किससे डिवाइड करोगे, यहाँ पर आपके पास है 1, 2 और 3, नीचे अगर आप काउंट करो तो कितनी वैल्यूज हैं, 1, 2 और 3, आपके पास 6 वैल्यूज हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है, ये वैल्यू आप ध्यान से देखो तो आपके पास आ रही है 14/6, यानी कि 7/3। अब बस आपको ये देखना है कि 7/3 कौन से ऑप्शन से मिल रहा है, फॉर n बराबर 3, तो इसमें देखो क्या 7/3 मिल रहा है, बिल्कुल भी नहीं। इसमें मिल रहा है 7/3 और n बराबर 3, तो आपके पास ये आ जाएगा 3 इंटू 4 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 6, और इसको अगर मैं चेक करूंगा तो यहाँ पर कितना रह गया, 2 रह गया, तो बिल्कुल ये भी नहीं आ रहा, ठीक है। इसको चेक करो, सीधे सीधे आपको दिख रहा है कि ये आपका एग्जैक्ट 7/3 आ रहा है, यही करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको आप लोग फॉर्मूला लगाने से अच्छा है कि थोड़ा बहुत उसमें अपनी कुछ जो भी प्लानिंग है वो लगाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर ये सोचा कि अगर मैं 3 नंबर ले लूँ तो मेरा आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। इस क्वेश्चन को समझो, देखने में थोड़ा सा आपको हो सकता है कि क्वेश्चन मुश्किल लगे, पर ये बहुत आसान क्वेश्चन है, क्या 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 मैंने इसमें आपको कि जो एक्सप्रेशन आपके पास है उसको आपको सिंप्लीफाई करना है, गिवन दैट x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स आपका 5 के बराबर है। अब यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करो तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके बराबर आया, 5x के बराबर आया। यहाँ पर भी मुझे सेम चीज दिख रही है, मैं उसका पर पुट करके देख लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 5x, तो 5x और 2x कितना हुआ 7x, तो आपके पास बचा 7x डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर। अब एक एक्स को आप लोग कैंसिल कर दो, ये हो जाएगा 7 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर आपके पास बच गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x, और यहाँ से ध्यान से देखो एक्स स्क्वायर माइनस 5x की वैल्यू क्या है इस इक्वेशन से, एक्स स्क्वायर माइनस 5x की वैल्यू यहाँ से है माइनस का वाई स्क्वायर, ठीक है। तो आंसर आपके पास क्या आया, 7 डिवाइड बाई माइनस का वाई स्क्वायर, क्योंकि हुआ -7 डिवाइड बाई वाई स्क्वायर, ठीक है। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस थोड़ी बहुत अरेंजमेंट रीअरेंजमेंट करनी थी आपको, आंसर आपका आ जाता, ठीक है। इस क्वेश्चन को समझो, फिर से फंसाने की कोशिश करी गई है। If a man travels at 1/x किलोमीटर पर आवर on a journey and returns at 1/x किलोमीटर पर आवर, his average speed for the journey is what? यहाँ पर अगर आपको फॉर्मूला पता है तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन हो जाना चाहिए, ठीक है। जैसे जहां तक मुझे फॉर्मूला याद आ रहा है वो फॉर्मूला होता है 2ab अपॉन a प्लस बी, ठीक है। इसको अप्लाई करके देखते हैं कि क्या हमारा आंसर आ रहा है, 2 टाइम्स 1/x इंटू 1/x स्क्वायर, इसको हमको डिवाइड करना है किससे, a प्लस बी, यानी कि 1/x प्लस 1/x स्क्वायर से, ठीक है। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, कितना आ जाएगा, यहाँ पर है 2/x क्यूब, यहाँ कितना है, यहाँ पर आपके पास है 1 प्लस एक्स और डिवाइडेड में क्या है एक्स स्क्वायर, यहाँ से आपका x रह गया, ठीक है। तो कितना हुआ है 2 डिवाइडेड बाई एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। फॉर्मूला बस था आपके सामने, वैल्यू पुट करनी थी, तुरंत आंसर आ जाता है, ठीक है। क्वेश्चन को समझो, व्हाट एनुअल इंस्टॉलमेंट विल डिस्चार्ज अ डेब्ट ऑफ 5664 इन 4 इयर्स एट 12% सिंपल इंटरेस्ट। तो यार बहुत लोग को इसमें डाउट होता है, देखो जब भी आपको ये गिवन हो ना डेब्ट, यहाँ पर शायद टाइपिंग हो गए वो हो गया डेबिट, पर ये डेबिट नहीं है, ये आपका डेब्ट है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इतना पैसा आपको 4 साल बाद तक वो करना है पे, ठीक है। तो इस पैसे की वर्थ आज हो सकता है कि थोड़ी सी मतलब कम ज्यादा हो, 4 साल बाद तक आपने जो पैसा वापस करा उसकी वर्थ इतनी हो जानी चाहिए एट द एंड ऑफ 4 इयर्स, ठीक है। जैसे 5664, ठीक है। जैसे आज अगर आपने इतने पैसे लिए होते, इतने पैसे अगर आपको आज के टाइम में वापस करने होते, तो 4 साल बाद जो उसकी वर्थ होती वो थोड़ी सी वर्थ होती ज्यादा, ठीक है। यहाँ पर आपको 4 साल बाद इतने पैसे पे करने हैं, ठीक है। 4 साल तक आपको जो भी आपने इंस्टॉलमेंट भरी उसकी वर्थ इतनी हो जानी चाहिए, ठीक है। अब आप लोग क्वेश्चन को समझो, मैं मान लेता हूं कि हर एक साल में भर रहा हूँ 100 रुपए, ठीक है। एट द एंड ऑफ 4 ईयर, तो एट द एंड ऑफ 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर और ये आपका 4th ईयर, ठीक है। यहाँ मैंने भरे 100 रुपए, यहाँ मैंने भरे 100 रुपए, यहाँ पर 100 रुपए भरे और यहाँ मैंने 100 रुपए भरे,
ठीक है। ये वाले जो 100 रुपए मैंने डाले थे, इस पर इफेक्टिवली मैं कह सकता हूँ कि 3 साल का इंटरेस्ट मुझे मिलना चाहिए, यानी कि 36%, जो कि 36 रुपए हुआ। इस वाले पर केवल 2 साल का इंटरेस्ट 24%, जो कि 24 रुपये, कितना हुआ, 24 रुपये। यहाँ पर केवल 12 रुपये, ठीक है। इनको ऐड करो, ये जो वैल्यू आएगी वो इसके बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐड करने पर क्या आया, 400 तो वैसे ही हो गया, ठीक है। इंटरेस्ट से कितना हुआ, 36, 24 हुआ 60 और 12 72। इसकी वैल्यू क्वेश्चन के हिसाब से कितनी है, 5664। सिंप्लीफाई करो इसको, वन की वैल्यू क्या आएगी, वन की वैल्यू आपके पास आएगी 5664 डिवाइडेड बाई 472, यानी कि 12। आपको बताना है कि इंस्टॉलमेंट क्या थी, 100 की वैल्यू, 1200 करेक्ट आंसर। तो ये मेथड बहुत अच्छा है, ऐसे करोगे अगर तो कभी क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होगे, ठीक है। कुछ भी पूछा जाएगा तो आप इसको सॉल्व कर पाओगे। इस क्वेश्चन ने भी बहुत लोग का दिमाग खराब करा है। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ठीक है। क्या गिवन है इसमें आपको कि एक ऐसी शेप है हमारे पास, बहुत ही अजीब सी शेप है ये, और इसमें क्या गिवन है मुझे कि ए बी बराबर डी बी है, ठीक है, और ए सी बराबर डी सी है। तो वही बात है यार कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स ही है, ठीक है, और कुछ नहीं है। कॉन्ग्रुएंसी की यहाँ पर बात हो रही है। एंगल ए बी डी ये गिवन है कि 58 है, तो ये पूरा एंगल 58 है, ठीक है। एंगल डी बी सी जो है वो है 2x-4। एंगल कितना है, 2x-4 डिग्री, ठीक है। एंगल ए सी बी जो है वो मेरे पास कितना है, y+15। फिर गिवन है कि एंगल डी सी बी, यानी कि ये वाला एंगल, ये है आपका 63। अच्छी बात है। आपको ये बताना है कि 2x+5y की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो यार आप लोग ध्यान से समझना है इस चीज को कि क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है। तो ये अगर 63 है तो y+15 भी तो 63 होना चाहिए। तो y कितना आया, y आपका आ गया 48, बिल्कुल। यहां पर आप देखो, ये अगर पूरा एंगल मेरे पास कितना था, एंगल ए बी डी 58 था, तो जो आधा हिस्सा है वो होना चाहिए 29। इसकी वैल्यू 29 है। तो जो आपके पास x है वो कितना आ जाएगा, x आपके पास इनफैक्ट जो 2x है वो कितना आ जाएगा, 33, ठीक है। आपको क्या बताना है, 2x+5y, 2x यानी कि 33, 5 टाइम्स y कितना हुआ, 240। करेक्ट आंसर 273। तो ये क्वेश्चन आपको मुश्किल हो सकता है लग रहा हो, पर अगर आपको कॉन्ग्रुएंसी आती है तो आपको ये क्वेश्चन करना आना चाहिए, ठीक है। इस क्वेश्चन को समझिए, इसमें भी आपको हो सकता है कि डाउट हो। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन जो है तो बहुत आप कह सकते हो कि कैलकुलेटिव है, ठीक है, मुश्किल नहीं है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन जरूर है। जैसे और भी कैलकुलेटिव हो सकता है अगर ऑप्शन और भी पास हो जाए तो, ठीक है। आपको गिवन है कि ए बी बराबर 16 है, शेप आपको देख के सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो यार ए बी अगर 16 है तो मैं कह सकता हूँ ये जो चीज होगी कितनी होगी, आपकी हो जाएगी 16√2, क्योंकि ये स्क्वायर है, क्या 16√2 हुई। तो ये 16√2 ये जो क्वाड्रेंट है मेरे पास, इसका रेडियस बन गया, सिंपल सी बात है, इसका रेडियस बन गया ये, ठीक है। अब क्योंकि रेडियस बन गया तो जो कंप्लीट क्वाड्रेंट होगा उसका एरिया क्या होगा, आर स्क्वायर डिवाइड बाय 4, ठीक है, यानी कि 3.14 इंटू आर स्क्वायर। अब यहाँ पर 16 इंटू 16√2 के लिए 2 आ गया, डिवाइड कर दो 4 से, ठीक है। ये तो पूरे क्वाड्रेंट का एरिया है, इसमें से हटाना भी तो पड़ेगा, ये जो स्क्वायर है इसका एरिया, स्क्वायर का एरिया कितना, 16 इंटू 16। इतनी सिंप्लीफिकेशन करनी पड़ेगी, 16 इंटू 16 को कॉमन ले सकते थे, ठीक है। और भी बहुत कुछ कर सकते हो, जैसे अच्छा ये रहेगा कि 16 इंटू 16 को बाहर ले लो, ठीक है। तो अंदर क्या बचा, अंदर आपके पास बचा, इसको काट लो तो यहाँ पर 2 रह गया, 3.14 डिवाइड बाई 2 आपका हो जाएगा 1.57। इसमें से मुझे माइनस करना है 1, ठीक है। तो जो 256 है उसको सिंपली मल्टीप्लाई करना है 0.57 से। इतनी कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी, ठीक है। स्टेप्स आपने काफी सिंप्लीफाई कर दी हैं। करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा 145.92, जो कि गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। आसान क्वेश्चन है, उसमें कुछ खास नहीं है। ये सीरीज अगर आपने पहले से देख रखी है तो तुरंत इसको कर दोगे, क्योंकि इसमें होता है क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो है उसको एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई आप लोग लिख रहे हो, ठीक है। अब वही बात है कि जब आप इसको माइनस करके लिख रहे हो तो डिफरेंस एक का है, ठीक है। तो केवल जो समेशन बचा वो बचा, ठीक है। जैसे 100 स्क्वायर माइनस 99 स्क्वायर जो है
उसको आप लिख सकते हो 100 माइनस 99 इंटू 100 प्लस 99। अब 100 माइनस 99 तो 1 होता है, ठीक है। तो क्या बच गया 100 प्लस 99। इसी तरीके से हर एक बार जब आप देखोगे नेक्स्ट टर्म के लिए भी तो केवल समेशन बच जाएगा, ठीक है। तो प्लस 98 प्लस 97, तो ऐसे करके समेशन कहाँ तक लिखना पड़ेगा, ये समेशन आपका लास्ट तक आ गया 1 तक, ठीक है। 2 प्लस 1, तो ऐसे करके 1 से लेकर 100 तक का समेशन ही तो हो गया, जो कितना होता है n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई 2, ठीक है। 100 इंटू 101 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ये चीज आप देखो कि कितनी आ रही है, आपके पास है 101 इंटू 50, बिल्कुल 5050 आपका आ रहा है, ठीक है। ये चीज तो एकदम करेक्ट है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है। यहाँ देखते हैं यहाँ पर क्या समस्या है। देखो आपको गिवन है कि जो 8x प्लस 8y है वो कितना है, -16 है। तो अगर मैं 8 को कॉमन लेता तो मुझे ये दिख रहा था कि x प्लस 1/x जो है वो मेरा -2 आना चाहिए, ठीक है। यानी कि जो x है वो -1 हुआ, और तो कोई इसका सॉल्यूशन है नहीं, ठीक है। फिलहाल तो क्वेश्चन के हिसाब से इस चीज का केवल एक ही सॉल्यूशन है, x बराबर -1, ठीक है। अब x बराबर अगर -1 है तो ये जो दोनों चीज है ये तो नेगेटिव आनी चाहिए, ठीक है। तो -1 प्लस -1 आपका आंसर होना चाहिए, यहाँ पर -2, वहां पर गिवन आपको +2, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। इसीलिए ओनली 1 करेक्ट आंसर आपका होगा। ये क्वेश्चन अच्छा है, इस क्वेश्चन को ट्राई करो आप लोग। अच्छा, जैसे मैं अगर एग्जाम के अंदर बैठा हुआ है, मुझे इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, मैं ट्राई करूंगा। मेरे पास अगर x प्लस 1/x है और मुझे ये चीज निकालनी है, तो उसका एक ही तो फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, x प्लस 1/x मल्टीप्लाइड विथ x प्लस 1/x होल स्क्वायर, और इसमें से माइनस हम लोग करते हैं 3 टाइम्स प्रोडक्ट, जो कि सिंपली 3 है, ठीक है। ये चीज होती है और तो कुछ होता नहीं है, ठीक है। इसी में देखते हैं कि क्या इससे आंसर आ भी रहा है हमारा। तो थोड़ा ठीक से लिख देता हूँ, हौच पौच हो गया है। x प्लस 1/x इंटू x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, और उसमें से माइनस करते हैं हम लोग 3, ठीक है। सिंप्लीफाई करो इसको। अब ये चीज क्वेश्चन में गिवन है कि 2 cos थीटा है, अंदर क्या आएगा, अंदर आएगा 2 cos थीटा का होल स्क्वायर, जो कि आपका हो गया 4 cos स्क्वायर थीटा, और यहां पर है माइनस का 3। अब बस आप एक चीज करो कि ये जो cos थीटा इसको आप लोग अंदर भेज दो, अंदर अगर आपने भेजा तो बाहर 2 हुआ, और यहाँ क्या बन गया 4 cos क्यूब थीटा माइनस का 3 cos थीटा, और ये फॉर्मूला किसका होता है, cos 3 थीटा का, ये आपका बन गया 2 टाइम्स cos 3 थीटा। तो अगर आपको केवल ये फॉर्मूला ही पता होता तो इस क्वेश्चन में कुछ भी खास नहीं था, ठीक है। अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री को यहाँ पर मिक्स कर दिया गया है और कुछ नहीं करा है, ठीक है। तो ये आज का सेशन आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग फिर से क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। वीडियो को आप लोग प्लीज लाइक कर देना। बाय बाय एंड टेक केयर।